हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत सालों बाद आ रहा है, मैं जानता हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे, वापस यूट्यूब पे आने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि 2021 में जब कोविड था तो मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर जब हुए तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य टाइप का था। उनको 3 दिन पहले कोई एंटिटी दिखी ब्लैक कपड़ों में, और उन्होंने कहा यार यहाँ से कुछ आया है। और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं उस टाइम पे जा नहीं पाया इंडिया, क्योंकि सारे ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह सब बंद थे। फिर 8-9 महीने बाद मेरा वापस जाना हुआ। तो मैं वापस गया तो चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी, मेरे साथ ही कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। वो मुझे वहीं जाके पता लगा। तो फिर क्या हुआ कि जब वो वापस वैसे ही टाइम आया, यानी कि जिस टाइम पे मेरे पापा की डेथ हुई थी, जब नेक्स्ट ईयर वही टाइम आया, तो सेम वैसी चीज़ें मेरी मम्मी के साथ होने लगी। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, ये कुछ, दिस इज़ आउट ऑफ दिस प्लेस, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारे घर के पास में एक मंदिर था। तो मैं मंदिर में अपने वहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, उनके पास गया। मैंने कहा बाबा जी, मम्मी की तबीयत ख़राब है। मम्मी ने बोला कि भाई आज रात मैं नहीं काट पाऊँगी, आज रात मैं बचूँगी नहीं। तो मैं बाबा जी के पास लेके गया तो उन्होंने मम्मी को झाड़ा वगैरह लगाया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो बड़ी टेंशन में था। तो मैं वहाँ पर फिर मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनके पापा को बोला, मैंने कहा अंकल आज बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ विशाल, तू बहुत बड़ा बड़ा परेशान लग रहा है। मैंने कहा अंकल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और हमने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ कराया है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने कहा भाई देख विशाल, पता नहीं तू इन चीज़ों में बिलीव करता है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें डॉक्टर की चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ आउट ऑफ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने कहा अंकल मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों पे, लेकिन ये है कि अब करें तो करें क्या, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो उन्होंने कहा कि उनका छोटा भाई है गांव में, तो उनसे पता करते हैं। तो उन्होंने किसी को फ़ोन, अपने छोटे भाई को फ़ोन करा कि यार वो जो गुरुजी हैं वहाँ पे गांव में, उनका कुछ पता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो भी जानते थे। तो फिर उन्होंने अपने गुरुजी के पास भेजा अपने भाई को। तो उनके भाई भाग के गए गुरुजी के पास। तो उन्होंने देखा मम्मी का, तो उन्होंने कहा भाई आज रात काटनी भारी है, आज रात नहीं कटेगी अगर इसका इलाज नहीं किया गया। मैंने कहा भाई मम्मी भी यही बात कह रही है कि आज रात काटनी भारी है। वही डेट, वही टाइम, मतलब 4 मई को मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसी वही 4 मई जब नेक्स्ट ईयर दोबारा आया, तो मम्मी के साथ भी एग्जैक्टली वही होने लग गया। तो उन्होंने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने अराउंड 7 o'clock सामान लिखवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई सामान आज के आज इकट्ठा करके शमशान लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये भोग देना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारी जो है लेके चली जाएगी, ये मम्मी की जान लेके चली जाएगी चीज़। मैंने कहा ठीक है। तो सामान इकट्ठा करा, इकट्ठा करके फिर वो दे के आए हम, मम्मी से उतार करके और दे के आए। और जब दे के आए तो मम्मी बिल्कुल ठीक। तो फिर समझ में आया कि भाई ये तो चीज़ें, मतलब साधना में तो मैं उतरा था, साधना मैंने करी थी, लेकिन ये कुछ और ही चीज़ थी। यानी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं तंत्र को की फील्ड में आना था मुझे, मतलब मैं एक्सपोजर होना था। फिर उस रात मम्मी बिल्कुल ठीक सोई, अगले दिन मम्मी बिल्कुल ठीक। मैंने फिर उनके गुरुजी को फ़ोन करा, मैंने कहा गुरुजी आपने जो करा है अब आप सिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे सिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो गांव देहात में, मतलब ऐसी विद्या जो कहीं लिखी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं गई है, ये पुश्तों से आगे फॉरवर्ड करी गई है, यानी कि ये आपको कहीं पे भी बुक्स में लिखा नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे लाइफ में बढ़ना है और हमारे साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इनसे बचने का इलाज तो सीखना चाहिए। क्योंकि साधना फील्ड में मैं ऑलरेडी 8-9 साल से हूँ, लेकिन तंत्र से मैं बिल्कुल भी, मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी तंत्र की। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं गया फिर गाँव, पैर पड़े, गुरुजी सिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई सिखाएंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है।
तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ, जिसने तुम्हारे फादर के साथ करा है, जो तुम्हारी मदर को भी चाह रहा था कि ये ना रहें, वो तुम्हारे ही बहुत क्लोज पर्सन, बहुत क्लोज रहता है। तो तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल गुप्त रखनी पड़ेगी, मतलब किसी भी तरीके से ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और उस पर्सन से तुम्हें दूरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, माँ से ज़्यादा थोड़ी है कोई, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें गुप्त तरीके से सीखी, मतलब बहुत गुप्त तरीके से। तो मेरी जो जर्नी रही, मुझे एट अराउंड 9 महीने मैंने ये सारा काम सीखा। मतलब काम क्या, उसमें पहली कंडीशन ये थी गुरुजी की कि भाई मैं कभी भी इसका इस्तेमाल किसी निर्दोष पे नहीं करूँगा। मतलब अगर मेरी किसी के साथ फाइट हुई है या किसी के साथ बहसबाजी हुई है या कुछ हुआ है, तो मैं उसके ऊपर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये चीज़ उसी टाइम काम करना बंद कर देगी। इस शक्ति का, इस विद्या का इस्तेमाल मैं उस पर कर सकता हूँ जिसने मेरे पे चलाया है। तो मैं उस चीज़ की काट कर सकता हूँ, उस चीज़ को वापस उनके ऊपर भेज सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। बाकी मैं इसको किसी निर्दोष के ऊपर, उन्होंने कहा अगर किसी के साथ तुम्हारी मुठभेड़ हुई है, किसी फाइट हो रही है, अगर वो तुम्हें मुक्का मारा है तो तुम उसे मुक्के से ही जवाब दोगे, तुम उसके ऊपर तंत्र नहीं कर सकते। और अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम उसे गाली ही दे सकते हो, उसके ऊपर तंत्र इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई तुम्हारे पे तंत्र कर रहा है तो उसी की चीज़ उस पर लौटा सकते हो। तो उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि चाहे वो मारण क्रिया हो, मसान क्रिया हो, या कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का जवाब देना सिखाया है, उस क्रिया को रोकना सिखाया है, उस क्रिया को वापस करना सिखाया है, और किस तरीके से वापस करा जाए कि उनको ये पता ही नहीं चले कि ये क्रिया वापस उन पे आ रही है। क्योंकि जैसे अगर आपको पता लगेगा, आप सर दर्द हो गया, कुछ होगा, तो आप उसका इलाज कराओगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं लगेगा, ये अज्ञात तरीके से अंदर आएगी, वो चीज़ आपने जो चलाई है उसी को अज्ञात बना के आपके ऊपर वापस कर दिया जाए कि आपको पता ही ना लगे कि वो चीज़ वापस आई है और वो क्या ले जा रही है, उसको किस तरह हाइड करना है, ये सारा कुछ सीखना पड़ा। और ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप, ये एक तरीके से मैथमेटिक्स है, राइट, इक्वेशंस हैं। आप मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा अच्छा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ये उसी तरीके से काम करते हैं। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है तंत्र जगत, बहुत ही वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो पराशक्तियाँ हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप जितना ज़्यादा इनके साथ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, ये उतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं। तो खैर, जिसने करा था, मेरे घर वालों के पीछे जो इंसान पड़ा था, उसका तो मैंने बैंड बजा ही दिया है। और अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज़ इतनी स्ट्रांग है कि अब वो धीरे 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 वहाँ पर पूरा उतर जाएगी। मतलब कहते हैं ना, जब दूसरों को पकौड़े खिलाओ तो मज़ा आता है, जब खुद खाने पड़ जाते हैं ना वो पकौड़े, तब समझ में आता है कि भाई पकौड़ों का स्वाद क्या होता है। तो अब पकौड़ों का स्वाद मैं उन्हें खिला रहा हूँ। बाकी ये है कि अब आगे के लिए मेरे लिए अच्छा हो गया है, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं अब वापस आया हूँ चैनल पे, और अब मैं धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें रिवील करूँगा कि आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर किसी ने आप पे तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है, या कोई षट कर्म या कोई कर्म का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं आता है, कैसे करोगे, है ना। तो आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको कोई विद्या नहीं आती, आपको कोई साधना नहीं आती, अपने आप को कैसे बचाओगे ऐसी चीज़ों से। और वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके अपने चैनल पर डालूँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज तक की कहानी। मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ अपने साथ, और जिनके साथ हुए हैं उनकी कहानियाँ, एक्सपीरियंसेस, जिसमें डीलिंग विद डिफरेंट एंटिटीज़, ये एंटिटीज़ काम कैसे करती हैं, जो हमारे सनातन धर्म में जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करा गया है अलग अलग एंटिटीज़ का, कि ये प्रेत हैं, ये पिशाच हैं, तो भूत हैं, ये क्यों करा गया है, किस लेवल पे करा गया है, और इनके साथ
तो जब आप डील करते हो तो किस लेवल पे किस तरीके से डील कर सकते हैं, कौन सी शक्ति जो है आपको किस तरीके की एंटिटी से बचा सकती है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो में डालूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत जल्दी ही हॉरर पॉडकास्ट टाइप का, हॉरर वीडियोस टाइप की एक्सपीरियंसेस और जो लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ मैंने खुद देख, कई चीज़ें तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं मेरी इस जर्नी के दौरान। किस तरीके से मैं जब रात को जाता था ये क्रियाएं करने के लिए, तो वहाँ पे कैसी कैसी भयानक चीज़ें होती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों लगे रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगा। थैंक यू।